मेरे प्यारे जिला वासियों, आज मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि पिछले कई साल से मैं तालीम और तरबियत के बारे में बात करते आया हूँ, क्योंकि आज के टाइम में हर एक इंसान के अंदर में तरबियत की सख्त ज़रूरत है और बाकी स्टूडेंट ग्रुप को तालीम की सख्त ज़रूरत है। और तालीम में भी मैं जो बात कर रहा हूँ, क्वालिटी एजुकेशन, और उसके लिए एक टॉपिक मैं बना लिया हूँ, प्रिपेयर यूरसेल्फ फॉर ए ह्यूमन ऑफ वैल्यूज़ एंड स्किल ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। तो उसके अलावा आप लोग देख भी रहे होंगे कि मैं सरकार के विभिन्न अधिकारियों से, सरकार के अलग अलग मंत्री से, इवन कि हमारे देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति महोदय से भी मुलाकात कर चुका हूँ और डिस्कस कर चुका हूँ। तो इसमें बात क्या है, हमें जो मेरा जो मिशन है, मेरा जो गोल है, इस चीज़ को पाने के लिए मुसलसल मैं कई साल से कोशिश करते आ रहा हूँ और हमारे आइडियाज़ को, जो हमारा थाउट है, जो हमारी सोच है, इस चीज़ों को धीरे धीरे समाज के लोग समझ रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं बहुत सारे लोगों को और भी अपने बारे में बताना चाहूँगा कि ये मेरा जो काम है एक टीचर का है। एक टीचर का काम होता है कि तालीम के साथ साथ तरबियत के बारे में बताना। तो एक चीज़ आप लोगों को समझ में आता नहीं होगा या आ भी रहा होगा कि आखिर प्रोफेसर रकीब किशनगंज क्यों आता है। भाई किशनगंज क्यों आता है, इस वजह से आते हैं हम किशनगंज कि किशनगंज मेरा ज़िला है, मेरा घर है, मेरा वतन है। और दुनिया का किसी भी इंसान का दिल में जहाँ वो पैदा होता है वहाँ से उसकी मोहब्बत होती है। तो एक चीज़ मैं जिलावासियों को बताना चाहूँगा, एक्चुअली मैं हमारे दिल में एक किशनगंज जिला के लिए एक मॉडल प्रिपेयर करना चाहता हूँ और इस मॉडल को मैं देश के अलग अलग कोने में फैलाना चाहता हूँ। और ये मॉडल हमारा विश्व शांति के लिए काम आएगा, क्योंकि मैं जो बात करता हूँ होलिस्टिक विजन ऑफ लाइफ, तालीम और तरबियत, इसकी सख्त ज़रूरत है। आज के टाइम में हमारे बच्चे तालीम तो हासिल कर रहे हैं लेकिन तरबियत की कमी है। एक दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि तरबियत सिर्फ हमारे स्टूडेंट को ही ज़रूरत नहीं है, तरबियत की ज़रूरत देश के, विश्व के और ज़िला के हर एक वासियों को ज़रूरत है। क्योंकि तरबियत के बगैर हम परेशान हैं, न्याय नहीं है। और आप लोग देख भी रहोगे कि एक मॉडल में बना लिया हूँ जिसमें क्या हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, जिसमें न्याय हो, जिसमें महिलाओं का अधिकार हो, और तो और जिसमें हम अच्छे स्वास्थ्य के बारे में भी बात करते हैं। तो ये सारा चीज़ हर एक इंसान के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और इस चीज़ को फैलाने के लिए, इस चीज़ को समाज के, ज़िला के कोने कोने तक लाने के लिए जो हमारी ज़िला प्रशासन जो है अलग अलग टाइम में अवेयरनेस प्रोग्राम करती रहती है। उसके अलावा हमारे जो क्या कहते हैं पॉलिटिकल लीडर्स हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वो भी इसमें एक सहभागिता की तरह से कार्य कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे साथियों को शायद इस बात की बदगुमानी हो कि आगे चल कर के प्रोफेसर रकीब राजनीति में आएगा। तो मैं इस बात को क्लियर बात करना चाहता हूँ कि ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं टीचर हूँ और टीचर ही रहना चाहूँगा। रिटायरमेंट के बाद सोचा जाएगा, देखा जाएगा, वो अलग सी बात है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों से बातचीत होती है तो बहुत सारे लोग बात करते हैं कि भाई आप क्या कहते हैं, इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत है। आज हर एक इंसान को, ह्यूमैनिटी को, मानवता को आगे बढ़ाने के लिए हर एक इंसान के अंदर में जो बात मैं कर रहा हूँ, मानवाधिकार के बारे में बात कर रहा हूँ, महिलाओं के अधिकार के बारे में बात कर रहा हूँ, न्याय के बारे में बात कर रहा हूँ, अच्छे स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहा हूँ और डिटेल करियर गाइडेंस के बारे में बात करता हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है। और ये मैं जो ख़ास तौर से मेरा जो डिटेल करियर गाइडेंस है, ये हमारे देश के हर एक कोने तक, हर एक बच्चों तक पहुंचने की ज़रूरत है। और जहाँ तक मैं किशनगंज के बारे में बात करता हूँ, अब तो वहाँ ये देखा गया है कि हमारे बच्चों में ड्रॉप आउट रेट्स ज़्यादा है, हमारे बच्चे कामयाबी के शिखर तक नहीं पहुँच पाते हैं। प्लस क्वालिटी एजुकेशन में एक चीज़ जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि हमारे बच्चे IITs में, NITs में और क्या कहते हैं CSIR के लैब में, यानी कि इंडिया के जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ पर हमारे किशनगंज के बच्चे कम हैं। इवन के मैं जहाँ अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में प्रोग्राम के लिए अगर जाता हूँ तो मैं हमारी पहली नज़र होती है कि हमारे ज़िला से बच्चे हैं कि नहीं हैं। तो हम सारे लोगों को एक साथ मिल करके हमारे बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन को गेन करने के लिए इनक्रेज करने की ज़रूरत है। और जैसे कि मैं पहले ही बताया था कि हमारे बच्चों का निर्माण, हमारे बच्चों का तालीम के साथ साथ तरबियत, ये सारा चीज़ डिपेंड करता है वालिदैन पर, उसके अलावा समाज पर, उसके अलावा रिश्तेदार पर। क्योंकि बच्चों का 85% ब्रेन डेवलपमेंट जो होता है प्रायर टू एज ऑफ 6 ईयर्स, 6 साल तक,
6 साल तक बच्चों का 85% मस्तिष्क का विकास होता है। और क्या कहते हैं, बच्चों का जो लर्निंग प्रोसेस होता है दैट इट स्टार्ट फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन, माँ के गर्भ से ही। इसीलिए हमारे अच्छे समाज के निर्माण करने के लिए, एक अच्छे मानवता को फैलाने के लिए माता पिता का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर माँ के गर्भ में ही उसको अगर अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिला तो हम उस बच्चों पर अलग असर पड़ सकता है। प्लस दुनिया में आने के बाद मैंने जैसे कि बताया कि 6 साल तक जो होता है उस वक्त हमारे बच्चों का कॉन्शियस माइंड होता ही नहीं है, सब कॉन्शियस माइंड होता है। और सब कॉन्शियस माइंड जो होता है, दे लर्न बाय द एक्शन ऑफ पेरेंट्स, दे लर्न बाय द एक्शन ऑफ रिलेटिव्स, दे लर्न बाय द एक्शन ऑफ सोसाइटी। तो अगर हमारे सोसाइटी में, मैं बात करता हूँ यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज़, यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज़ क्या है, हम किसी भी जाति के हैं, किसी भी धर्म के हैं, किसी भी मजहब के हैं, कुछ चीज़ें कॉमन है, जैसे झूठ नहीं बोलना, गिबत नहीं करना, चुगलखोरी मत नहीं करना, किसी का बुराई नहीं करना, हिंसा नहीं करना, ये सारी चीज़ें हैं। और हमारा फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ रिलीजन। हर एक इंसान को अधिकार है कि अपने मजहब को माने। तो जहाँ तक देखा जाए, चाहे आप किसी भी जाति के हैं, किसी भी मजहब के हैं, किसी भी धर्म के हैं, आपको एक मानवता के लिए प्रेरित करता है। बल्कि मैं तो ये सोचा हूँ कि जब मैं जिला में जाऊँ तो नागरिक एकता मंच की तरफ से अलग अलग जाति और धर्म के जो धर्म गुरु हैं उनको लेकर के लोगों के अंदर मैं तालीम के साथ साथ तरबियत के बारे में बताऊँ। क्योंकि अगर समाज, अगर हमारा, क्योंकि मैन इज़ ए सोशल एनिमल, अगर हमारे समाज में विकृति वाले लोग अगर होंगे तो उससे हमारे बच्चों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। और जैसे कि मैं पहले ही बताया, जो 6 साल तक में द चाइल्ड्स लर्न बाय द एक्शन ऑफ पेरेंट्स, दे लर्न बाय द एक्शन ऑफ रिलेटिव्स, दे लर्न बाय द एक्शन ऑफ सोसाइटी। तो बच्चों पर बुरा असर ना पड़े, बच्चे झूठ बोलना ना सीखे, बच्चे गिबत करना ना सीखे, बच्चे हिंसा करना ना सीखे, बच्चे बहुतान फैलाना ना सीखे, तो समाज के हर स्फीयर में अच्छे लोगों को होना जरूरी है। और आइंस्टाइन ने भी कहा था कि दुनिया रहने के लिए ख़तरनाक जगह है, इस वजह से नहीं कि यहाँ पर बुरे लोग हैं, इस वजह से कि अच्छे खामोश लोग हैं। फिर मैं आह्वान करना चाहता हूँ जिला के उन सारे अच्छे लोगों से जो यकीन रखते हैं न्याय पर, जो यकीन रखते हैं अच्छे स्वास्थ्य पर, जो यकीन रखते हैं मानवाधिकार पर, जो यकीन रखते हैं अपने अपने मजहब के बातों पर, और वो खामोशी से घर में बैठे हुए हैं। तो आप निकल करके समाज में आएँ और आ करके ईच वन टीच वन, एक एक आदमी को प्रेरित करें एक अच्छे समाज, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करने के लिए। मैं सबसे पहले हर एक नागरिक से, हमारे जिला के 17 लाख जिला वासियों से अपील करता हूँ कि आप लोग कम से कम दिन में एक बार आधा घंटा या 1 घंटा आत्ममंथन जरूर करें कि क्या दिन भर हमने अपने मजहब से, भारत के संविधान से, या मानवाधिकार से, या अच्छे स्वास्थ्य से कितना समझौता किया है। क्योंकि हर एक इंसान के अंदर में क्या कहते हैं, एक तौबा, मतलब कोई भी इंसान अगर गुनाह करता है तो एक टाइम में तौबा करके वो अच्छा हो सकता है। तो किसी भी इंसान के माइंड को चेंज करना उतना आसान नहीं है। किसी भी इंसान के माइंड को चेंज करने के लिए हमारे सारे लोगों को एक साथ मिल करके कार्य करने की ज़रूरत है। मैं जिला के जो सबसे निचले स्तर के जो जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड मेंबर्स हैं, उन लोगों से भी आग्रह करना चाहूँगा, मुखिया जी लोगों से भी मैं गुजारिश करना चाहूँगा, सरपंच लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा, और जो हमारे विधायक लोग हैं, जिला पार्षद लोग हैं, और जो क्या कहते हैं MLC, सारे लोग हैं, जितने भी राजनीति में जितने भी लोग हैं जो कार्य करते हैं मानवता के लिए, जो कार्य करते हैं खिदमत खल्क की भावना से, उन सारे लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि आप लोग हमारे जिला में मानवता को बढ़ावा देने के लिए मिल कर के काम किया जाए। क्योंकि एक बात मैं बताना चाहूँगा कि यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी साहब ने कहा था कि वी नीड पीपल ऑफ ऑल एजेस, ओल्ड एंड यंग अलाइक टू जॉइन फोर्सेस फॉर द बेटर वर्ल्ड। और तो उन्होंने कहा था कि एक अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए हमारे सारे लोगों को एक साथ मिल करके कार्य करने की ज़रूरत है। और हमारा मानवाधिकार भी ये है कि हम किसी को डिस्क्रिमिनेट न करें, और हमारा मजहब भी ये कहता है कि हम एक सफ़ में अगर कहीं खड़े हो जाए तो कोई एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। क्योंकि एक साथ मिल करके काम करने में बहुत आसानी होती है, बहुत फ़ायदा होता है। और मैं बताऊं कि मैं जब ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मिला था तो वो भी कही थी कि सब कोई मिल करके काम कीजिएगा। तो सब किसी को, चूँकि ये सारे कॉमन चीज़ हैं, ये चीज़ सारे लोगों के लिए कॉमन है।
और आप किसी भी जाति के हैं, किसी भी धर्म के हैं, किसी भी मजहब के हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए के हैं, तो आप एक साथ मिलकर के कार्य कर सकते हैं। जैसा कि हमारे अब तक के सफ़र में वहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं, क्या कहते हैं, जो विधायक, माननीय विधायक लोग हैं, MP सर हैं, MLC सर हैं, और क्या कहते हैं, इन सारे लोगों ने अब तक हमारी मदद की है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को शायद हमारे आइडियाज़ को समझ में नहीं आता होगा, या कुछ लोग उसे मिसगाइड करते होंगे। फिर उन सारे लोगों से मैं पुरजोर अपील करता हूँ, हमारे इस सफ़र में साथ देने के लिए हमारे MLC सर दिलीप कुमार जायसवाल साहब का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उसका जो यूनिवर्सिटी है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, जो माता गुजरी मेडिकल कॉलेज है गुड हेल्थ एंड वेलबींग के लिए, जो वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ है, वहाँ पर मैंने ये पाया कि इमरजेंसी कंडीशन में जब पेशेंट अगर आते हैं तो उसको बहुत ही कंडीशन में बहुत ही अच्छे से इलाज करके, अगर बाहर की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ के डॉक्टर्स दिल से काम करके रेफ़र कर देते हैं। मैंने पाया कि किशनगंज में जो हमारा माता गुजरी मेडिकल कॉलेज है, अगर वो नहीं होता तो हमारे किशनगंज में हमारे लोगों का हेल्थ कंडीशन बहुत बिगड़ा होता। हालांकि मैं अपने ज़िला के लिए एक एम्स का भी मांग कर रहा हूँ और एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का भी मांग कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे किशनगंज जिला और किशनगंज जिला के हमारे पड़ोसी जिला जो है वेस्ट बंगाल का उत्तर दिनाजपुर है, बिहार का है पूर्णिया है, कटिहार है, अररिया है, और क्या कहते हैं और किशनगंज का ये है। इन सारे ज़िला में मेडिकल कंडीशन को अच्छा करने के लिए अगर आ जाता है, इन एडिशन एम्स भी अगर आ जाता है, मेडिकल कॉलेज भी आ जाता है तो अच्छा होगा। बाकी हमारे क्या कहते हैं भूतपूर्व विधायक कोजादमन के मास्टर मुजाहिद साहब, उनके मैं काफ़ी करीब रहा हूँ और उनको लेकर के कई प्रोग्राम वगैरह में भी मैं करता रहा। एक बार तो मैं हमारे किशनगंज जिला के बहुत सारे टीचर्स को लेकर के मैं एक बार मीटिंग भी किया था। तो फिर मैं मुजाहिद साहब से भी अपील करता हूँ कि आप भी बेहतर ढंग से कार्य करें और एक साथ मिल करके कार्य करें। उसके बाद मैं हमारे कोजादमन के जो विधायक सर हैं इजहार रश्मी साहब, उनसे भी गुजारिश करूंगा, हालांकि उनसे भी हमारे डिस्कशन हुई है, वो भी हमारे आइडियाज़ को ये करते हैं। मैं हमारे जो पड़ोस में जो क्या कहते हैं भादुगंज है, भादुगंज के विधायक अंजार नईमी साहब हैं, उनसे भी मैं गुजारिश करूँगा। उसके अलावा जो भूतपूर्व विधायक हैं भादुगंज के तौसीफ साहब, उनसे मैं गुजारिश करूँगा। उसके अलावा जो हमारे जहीदुर रहमान साहब हैं, उनसे भी गुजारिश करूँगा। नौशाद साहब हैं, उनसे भी गुजारिश करूँगा। और बगल में किशनगंज के सऊद आलम साहब हैं, उनसे भी गुजारिश करूँगा। और क्या कहते हैं इजहारुल हसन साहब हैं, उनसे भी गुजारिश करूँगा। प्लस हमारे जो MP साहब हैं डॉक्टर जावेद साहब हैं, उनसे भी गुजारिश करूँगा कि सारे लोग क्या कहते हैं क्वालिटी एजुकेशन को फैलाने के लिए, हर एक बच्चे में तालीम और तरबियत और करियर गाइडेंस के लिए, अबाकी समाज में मानवता को फैलाने के लिए एक साथ मिल कर के कार्य किया जाए। अगर हम सारे लोग एक साथ मिल कर के कार्य करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में हमारा ज़िला विकास करेगा। मैं हर वक्त, हर पल, हर घड़ी मैं इन्हीं चीज़ों को सोचता हूं, ज़िला के बारे में सोचता हूं, ज़िला के विकास के बारे में सोचता हूं, क्योंकि मैं वहाँ का नागरिक हूँ और चूँकि मैं बहुत सारे लोगों के आइडियाज़ को फॉलो करता हूँ। मैं आइंस्टाइन सर के आइडियाज़ को फॉलो करता हूँ, महात्मा गांधी सर के आइडियाज़ को फॉलो करता हूँ, उसके अलावा डॉक्टर जाकिर हुसैन सर के आइडियाज़ को फॉलो करता हूँ, APJ अब्दुल कलाम सर के आइडियाज़ को फॉलो करता हूँ, और हमारी जो मुहिम राष्ट्रपति साहिबा है, उनको तो आइडियाज़ को मैं हर वक्त फॉलो करता हूँ। मैं उनके आइडियाज़ को किशनगंज के एक एक गोसे तक, एक एक गांव तक, एक एक वार्ड तक पहुंचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते आ रहा हूं। और एक बात मैं आप सारे लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग भी एक अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए आपसी भाईचारगी के साथ एक साथ मिलकर के कार्य किया जाए। ईच वन टीच वन का अगर भावना रखेंगे तो हमारा ज़िला विकास करेगा। बाकी कुछ दिन पहले मैं एक आग्रह किया था कि क्या कहते हैं MP इलेक्शन के बाद जो जीते हुए कैंडिडेट हैं उनको, जो हारे हुए कैंडिडेट हैं, माला पहनाएंगे। तो मैं पुरजोर अपील करता हूं डॉक्टर जावेद साहब से, पुरजोर अपील करता हूं मास्टर मुजाहिद साहब से, पुरजोर अपील करता हूं अख्तरुल इमाम साहब से कि आप लोग एक बार दिल्ली आएँ और तीनों आदमी मिल करके हमारे किशनगंज जिला के पड़ोसी जिला के जितने भी लोगों को है, हम लोग एक कैरियर गाइडेंस का प्रोग्राम रखेंगे, क्योंकि कैरियर गाइडेंस की सख्त ज़रूरत है। क्योंकि आजकल हमारे बच्चों को एक अच्छा मार्गदर्शन नहीं मिलने की वजह से वो भटकते हैं। आप सारे लोगों को मैं दिल से बुला रहा हूँ, आप लोग आएँ
और यहाँ आकर के मैं मास्टर मुजाहिद साहब से गुजारिश करूँगा कि डॉक्टर जावेद साहब को माला पहनाएँ, और अख्तरुल इमाम साहब से गुजारिश करूँगा कि डॉक्टर जावेद साहब को माला पहनाएँ। अगर ऐसा करते हैं तो हमारे समाज में, चूँकि हमारा समाज जो है धीरे धीरे विखंडित हो रहा है। जहाँ तक मैं महसूस कर रहा हूँ, पहले का जो हमारा समाज था, लोग दुख में, मुसीबत में, शादी ब्याह में बहुत लोग गैदर होते थे, लेकिन आजकल ये कमी आई है। अब पता नहीं उसकी वजह क्या है। तो हमें समाज को संगठित करना है, क्योंकि मैंने पाया किशनगंज जिला में जो हम लोगों का सुरजापुरी लोगों का जो है आपसी जो सौहार्द है, विश्व में कहीं नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे किशनगंज जिला में विश्व शांति के लिए, जिला वासियों से गुजारिश करता हूँ कि विश्व शांति के लिए आप लोग तत्पर आगे बढ़ें, क्योंकि हमारा जिला सदियों से एक शांतिपूर्ण जिला रहा है। और हमारा जिला की खूबसूरती है कि वहाँ पर अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग मजहब के लोग, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग सदियों से मोहब्बत से रहते हुए आए हैं। तो अब फिर मैं ये जो परंपरा है, इस परंपरा को और आगे बढ़ाने के लिए मैं सारे लोगों से, ख़ास तौर से मैं दिलीप कुमार जायसवाल सर से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि सर, मैं आपके आइडियाज़ को फॉलो करता हूँ। मैं जब जाता हूँ, आपके साथ डिस्कस करता हूँ, तो आपके यूनिवर्सिटी कॉलेज के सामने में लिखा हुआ है कि मैन टू सर्विस इज़ मैन टू गॉड। क्योंकि हम लोग थोड़ा सा ऊपर उठ करके मानवता को बचाने के लिए, मानव सेवा में अगर आ जाए तो हमारा जिला आने वाले दिनों में आगे बढ़ेगा। और मेरा जो ख्वाब है कि जिला में मैं एक मॉडल बनाना चाहता हूँ। ये इस मॉडल के तहत मैं चाहता हूँ कि हमारे जिला के हर घर के बच्चे डॉक्टर हो, हर घर के बच्चे इंजीनियर हो, हर घर के बच्चे आईएएस हो, हर घर के बच्चे अलग अलग प्रोफेशन में अच्छा हो। प्लस मैं अपने ज़िला में ये चाहता हूँ कि हमारा ज़िला में इंसानियत हो। मैं ये चाहता हूँ कि वहाँ पर कोई भी आदमी एक दूसरे के प्रति हिंसा न करे। मैं चाहता हूँ कि हमारा ज़िला में शांति आए। मैं चाहता हूँ कि हमारे ज़िले में एक एक नागरिक को न्याय मिले। मैं चाहता हूँ कि हमारा ज़िला में एक एक महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मैं जानते ही होंगे कि क्या कहते हैं, दिल्ली में महिला आयोग से जुड़ा हुआ हूँ और आजकल हमारी महिलाएं अच्छा कर रही है, लेकिन फिर भी हमारा किशनगंज जिला में महिलाओं की हालत उतनी अच्छी नहीं है। तो हमारी महिलाओं की हालत को अच्छा बनाने के लिए हम सारे लोगों को काम करने की ज़रूरत है। मैं तो कहता हूँ जेंडर इक्वलिटी 50-50, हमारी महिलाओं का भागीदारी हर फील्ड में, एजुकेशन में, क्या कहते हैं, पॉलिटिक्स में, ब्यूरोक्रेसी में, जुडिशरी में, अलग अलग फील्ड में 50-50 भागीदारी हो। और अगर ऐसा जिला, और इस चीज़ के लिए मैं क्या कह रहा था कि सबसे पहले हम लोगों को अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए, क्योंकि एक बात कहते हैं कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, एक घर से शुरू करना पड़ेगा, हर एक परिवार से शुरू करना पड़ेगा, हर एक वार्ड से शुरू करना पड़ेगा, हर एक पंचायत में शुरू करना पड़ेगा, हर एक ब्लॉक में शुरू करना पड़ेगा, और जा करके हमारा ज़िला में शुरू करना पड़ेगा। और आपको मैं बता दूं कि अगर हम लोग क्या कहते हैं, अच्छा, अगर समाज का अगर निर्माण करने के लिए अच्छे से अगर रहेंगे तो हमारा समाज अच्छा हो सकता है। और चूँकि आंगनबाड़ी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मैं बताया आपको कि उस टाइम में 6 साल तक बच्चा जो है वो सीखते हैं। क्योंकि हमारी सरकार है, चाहे वो भारत सरकार, बिहार सरकार, जो भी सरकार शुरू से जो रही है, आंगनबाड़ी को इस वजह से बनाया गया है कि जो गरीब महिलाएं हैं, जो गर्भवती गरीब महिलाएं हैं, उसका फुल क्या कहते हैं, अच्छे से देख रेख हो सके, उसको बच्चों को अच्छे से पोषाहार मिल सके, ताकि एक अच्छा बच्चा आए। और हमारे आंगनबाड़ी को बहुत ही मजबूत करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक रिसर्च ये कहता है कि हमारे बच्चे जो सीखते हैं बचपन में 6 साल में, वो ज़िंदगी भर रह जाती है। वो उस तरह से होता है जिस तरह से आप, हम लोग और आप जो कुछ भी रिकॉर्डिंग करते हैं, वो ज़िंदगी भर रह जाता है। उस टाइम में, उस जगह हमारे बच्चे जो सीखते हैं समाज के लोगों से, माता पिता से, रिश्तेदार से, वो ज़िंदगी भर रहता है। उसके बाद आगे हम लोग प्राइमरी स्कूल को अच्छा करने की ज़रूरत है। उसके अलावा मिडिल स्कूल को भी अच्छा करने की ज़रूरत है। उसके बाद क्या कहते हैं, हाई स्कूल को भी अच्छा करने की ज़रूरत है। +2 हाई स्कूल्स भी हैं, कुछ कॉलेजेस भी हैं। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि जब मैं घर जाता हूँ तो वहाँ पर स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग बच्चों के लिए करियर गाइडेंस का प्रोग्राम करते रहता हूँ। और करियर गाइडेंस के साथ साथ मैं तरबियत के बारे में भी बात करता हूँ। तो तरबियत के लिए मैं जो ये सारा जो बात करता हूँ, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़, मानव अधिकार, महिलाओं का अधिकार, ये सारा चीज़ क्या है, ये सारा से तरबियत ही तो है।
क्योंकि इन सारी चीज़ों को लेने के लिए यूनाइटेड नेशन का एक गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसमें 17 पॉइंट्स हैं। तो 17 पॉइंट्स के हर एक नागरिक को एक एक पॉइंट में काम करने की ज़रूरत है। जैसे कि मैं 4 पॉइंट में काम कर रहा हूँ, तो और लोग भी कुछ बना करके और भी कार्य कर सकते हैं। और ये काम जो कि देश के लिए कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं, ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी है। ये हर एक नागरिक की ज़रूरत है। तो अगर हर एक नागरिक मिल करके अगर कार्य करें, और मैंने पाया कि हमारे समाज में बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो कि रिटायर्ड भी हैं, तो वो सारे लोग भी, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि हमारा देश में 3 तंत्र है, लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। क्योंकि एग्जीक्यूटिव में रहने के बाद वो चूँकि देश भी वो लोग चलाते हैं, तो बहुत सारे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं। मैं उन लोगों से भी अपील करता हूँ कि आप लोग भी समाज में क्या कहते हैं कुछ कार्य करें, थोड़ा वक्त निकाल करके। मैं अपने समाज के बहुत सारे टीचर्स हैं जो रिटायर्ड हैं, उनसे भी पुरजोर अपील करता हूँ कि अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए थोड़ा सा कार्य किया जाए। और जो हमारे बच्चों का जो मैं कैरियर गाइडेंस के एक जो क्रूशियल वक्त जो होता है, टीन एज होता है। टीन एज में हमारे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, और केयर के साथ साथ हमारे पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है उसके कैरियर को चूज़ करने के लिए। तो कैरियर को चूज़ करने के लिए हम लोग अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ करके बच्चों को मोटिवेट भी करते हैं, डीडीएल कैरियर गाइडेंस भी करते हैं। एक साथ मैं फिर आह्वान करता हूं कि आप लोग दिल्ली आएँ और दिल्ली आकर के हमारे ज़िला के सारे लोगों को कैरियर गाइडेंस का प्रोग्राम रखें। पटना में भी बहुत सारे लोग हैं, वहाँ पर आकर के कैरियर गाइडेंस का प्रोग्राम करें। और मैं विधायक महोदय लोगों से बात इस वजह से करता हूँ कि वो हाई स्कूल के अध्यक्ष होते हैं। आप लोगों के पास आदमी है, आप लोग जमा होते हैं तो लोग जमा होता है। और तो ऐसे कंडीशन में मेरा क्या है कि राजनीतिक लोगों से मिल करके अगर इंटेलेक्चुअल लोगों को अगर जोड़ दिया जाए तो अपनी बातों को समाज के निचले स्तर तक पहुंचाया जा सकता है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारा देश बहुत ही सशक्त है। हमारा देश के पास स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे देश के पास स्ट्रॉन्ग टेक्नोक्रेट्स हैं, हमारे देश के पास स्ट्रॉन्ग जुडिशरी है, हमारे देश के पास स्ट्रॉन्ग एकेडमिक्स है, बला बहुत सारे चीज़ है। लेकिन उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। जो चीज़ें हमारे अलग अलग जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितनी खूबसूरती है जिला लेवल पर नहीं है। तो मैं अलग अलग जो टॉप ऑर्गेनाइजेशन है, मानवाधिकार है, महिला आयोग है और नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है जो सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी है, उन सारे चीज़ों का जिला के हर एक पंचायत और हर एक वार्ड तक पहुंचाने का काम करते आया हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से हमारे हमदर्दों ने, हमारे लोगों ने हमारे इस मुहिम में अब तक साथ दिए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग फिर उसी तरह से दिल बड़ा करके फिर मेरा साथ देते रहेंगे। और एक बात, जैसे कि बहुत सारे लोगों से डिस्कस होती थी तो बहुत सारे लोग मुझे कहते थे कि आप जो कंसेप्ट ये कर रहे हैं एक साथ मिल करके काम करने का, ये नया चीज़ है। तो नया ही तो है, कोई चीज़ नया ही होता है। और क्या है, अगर किसी के क्या कहते हैं इंतकाल होता है तो बहुत सारे लोग जाते हैं कि नहीं जाते हैं, किसी की तबीयत खराब होती है तो बहुत सारे लोग जाते हैं कि नहीं जाते हैं। तो अगर हम किसी भी एक काउज के लिए मान लेते हैं, क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए हम सारे लोग एक साथ मिल करके कार्य करें तो क्या फ़र्क पड़ता है। अगर हम महिलाओं के अधिकार के लिए हम सारे लोग एक साथ मिल करके कार्य करें तो क्या फ़र्क पड़ता है। अगर हम न्याय के लिए एक साथ मिल करके कार्य करें तो क्या फ़र्क पड़ता है। अगर हम क्या कहते हैं मानवाधिकार के लिए एक साथ मिल करके कार्य करें तो क्या फ़र्क पड़ता है। हमारे हर दिल अजीज़ हो और हमारे जो रहनुमाओं हों, आप लोगों से मैं कहता हूँ ये चीज़ करके अगर अच्छे समाज का निर्माण होगा तो उससे आप लोगों को भी फ़ायदा है। क्योंकि जहाँ तक मैं देखा हूँ कि बहुत सारे हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों को भी बहुत प्रॉब्लम आती है क्योंकि लोगों को समझ की कमी है। और मैं ये बात इस वजह से कर रहा हूँ कि हर एक नागरिक के अंदर में होलिस्टिक विजन ऑफ लाइफ होना चाहिए, ज़िंदगी जीने का एक सलीका आना चाहिए। अगर हम मानवाधिकार को जान जाएं, फंडामेंटल राइट को जान दें, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जान जाएं, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को जान जाएं, कि क्या कहते हैं मानवाधिकार को जान जाएं, महिलाओं के अधिकार को जान जाएं और न्याय को जान जाएं, तो भी हम खुद हमारे अंदर में इंसाफ करने की कैपेबिलिटीज़ आएगी, तो हम लोग जज कर पाएंगे। बहुत सारे हमारे जनप्रतिनिधि हैं जो कभी कभी परेशान हो जाते हैं, तो उनकी परेशानी भी दूर होगी। एक अच्छे समाज का निर्माण अगर होगा तो सारे लोगों की परेशानी दूर होगी। दूसरी बात, मैं गुड हेल्थ एंड वेलबींग, अच्छे स्वास्थ्य के बारे में बात करता हूँ। अच्छे स्वास्थ्य के लिए 3 चीज़ आता है, फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल, इमोशनल लेवल, क्या है साइकोलॉजिकल लेवल एंड स्पिरिचुअल लेवल। चूँकि इन चीज़ों की सख्त ज़रूरत है,
क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैंने पाया है कि बिहार सरकार ने हमारे बिहार में हेल्थ के सेक्टर में बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। फिर इस काम को आगे करने की ज़रूरत है। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे ज़िला में हेल्थ सेक्टर को अच्छा करने के लिए हमारे समाज के लोगों की भी भागीदारी हो सकती है। फर्दर जितने भी डेवलपमेंट्स हैं, मैं सारे ज़िला के हमारे जो राजनीति में जुड़े हुए लोग हैं, आप लोग हमारे मुख्यमंत्री सर से किशनगंज में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बारे में मांग कीजिए। मैं भी मांग किया हूँ, सारे लोग मिल कर के अगर मांग कीजिएगा तो क्या कहते हैं, हम लोग को मिलने के चांसेस ज़्यादा है। और बाकी जहाँ तक एजुकेशन के बारे में बात करता हूँ, क्वालिटी एजुकेशन के बारे में, जैसे कि मैं बताया कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे बच्चे क्वालिटी एजुकेशन के लिए मैं चाह रहा हूँ कि हमारे बच्चे IITs तक पहुँचे, हमारे बच्चे NITs तक पहुँचे, हमारे बच्चे CSR के लैब तक पहुँचे, हमारे बच्चे IIM तक पहुँचे, हमारे बच्चे जो NIFT तक पहुँचे। इसके लिए कार्य करने की ज़रूरत है। हमारे बच्चे इंजीनियरिंग तो कर रहे हैं, लेकिन छोटे मोटे इंजीनियरिंग कॉलेज से करते हैं। अगर आप देखेंगे हमारे बच्चे, अगर IIT से इंजीनियरिंग करने वाले बच्चों की संख्या कम है। हमारे बच्चे मेडिकल तो कर रहे हैं, लेकिन प्री मेडिकल इंस्टीट्यूट, एम्स जैसा या अलग अलग जो टॉप 10 मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहाँ पर हमारे बच्चे कम हैं। हमारे बच्चों को अगर देखा जाए हमारे बच्चों का परसेंटेज अगर देखा जाए तो IIM में हमारे बच्चों का परसेंटेज बहुत कम है। अगर रिसर्च में अगर देखा जाए तो हमारे बच्चों का परसेंटेज बहुत कम है। तो हम सारे लोगों को मिल करके हमारे बच्चों को एक डिटेल रहनुमाई करने की ज़रूरत है, साथ साथ उनको इनक्रेज करने की ज़रूरत है कि आप एक अच्छे कोर्स की तालीम लें अच्छे इंस्टीट्यूट से। प्लस हमारे बच्चे तो अलग अलग कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कई साल से देखा गया है कि हमारे बच्चे IAS की तैयारी कम कर रहे हैं, हमारे बच्चे स्टेट सर्विसेज की तैयारी कम कर रहे हैं, जबकि बिहार सरकार BPSC की तैयारी कराने के लिए बाज़ाब्ता फ्री में कोचिंग मुहैया कराती है। प्लस जो UPSC की तैयारी करते हैं, जो PT निकालते हैं, उसको फाइनेंशियल एड भी देती है। तो हमारे देश में अगर देखा जाए तो बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिससे आप तालीम हासिल करके दुनिया के किसी भी गुण गोसे में जा कर के आप समा सकते हैं। तो मेरा मुहिम ये है कि हमारे ज़िला के बच्चे उन सारे इंस्टीट्यूट में आएँ। उन सारे इंस्टीट्यूट में आने के लिए हम लोगों का काम होगा उन्हें रहबरी करें, उन्हें रास्ता दिखाएं, रास्ता दिखाने के बाद प्लस उनको मोटिवेट करें। मैंने आप लोग देखे होंगे कि मैं ज़िला में जाता था तो ब्लॉक लेवल पर लोगों से मिलता था। मेरा मकसद ये था कि कभी अगर मैं जाऊं किसी हाई स्कूल में प्रोग्राम करने के लिए तो बगल में BDO साहब को साथ में ले लूँ, क्योंकि वो BPSC क्वालिफाइड होते हैं। बगल में CO सर्किल ऑफिसर साहब को ले लूँ, वो भी BPSC क्वालिफाइड होते हैं। वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स होते हैं, वो भी BPSC क्वालिफाइड होते हैं। उसके पास साथ क्या होते हैं, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर के ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर होते हैं, वो भी BPSC क्वालिफाइड होते हैं। प्लस CMO होते हैं, वो भी MBBS होते हैं। तो मैं ये चाह रहा था कि हमारे एक्सपर्ट लोग तो हर प्रखंड में हैं, तो हर प्रखंड के एक्सपर्ट लोगों को लेकर के हाई स्कूल में हम लोग प्रोग्राम कर सकते थे। प्लस हमारे ज़िला में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सर होते हैं जो कि IAS हैं, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस सर होते हैं जो कि IPS हैं। उसके अलावा चीफ मेडिकल ऑफिसर होते हैं जो कि क्या कहते हैं MBBS हैं। उसके अलावा जो न्याय के लिए डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के लिए जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं वो होते हैं। उसके अलावा लॉयर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं। एक साथ एक टीम वर्क के साथ मेरा ये था कि हमारे बच्चों के अंदर में तालीम और तरबियत के बारे में मुसलसल क्या कहते हैं बात की जाती। प्लस समाज में भी हमारे सारे लोगों को लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम कराया जाता। आप लोग देखे होंगे कि मैं पटना से बिहार स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की टीम को लेकर के मैं कोजाधामन मतलब 7 प्रखंड का प्रोग्राम में मैं अटेंड किया था। लेकिन एक चीज़ देखा गया कि उन सारे प्रोग्राम में हमारे लोगों की भागीदारी कम थी। तो एक चीज़ पता नहीं, ये मैं देख रहा हूँ कि क्या जहाँ तक पढ़ाई लिखाई के बारे में बात होती है, जहाँ पर न्याय के बारे में बात होती है, जहाँ पर महिलाओं के अधिकार के बारे में बात होती है, हमारे वहाँ के लोगों का पार्टिसिपेशन कम होता है। तो हमारे लोगों के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए हमारे वहाँ के जनप्रतिनिधियों का बहुत बड़ा रोल है। अगर जिला लेवल अगर प्रोग्राम अगर होता है तो जनप्रतिनिधि वार्ड लेवल तक एक नागरिक तक उसका इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ। अगर ऐसा अगर करते हैं, लोगों के पास अगर जानकारी अगर होगी तो वो वहाँ तक पहुँचेंगे। अगर पहुँचेंगे तो सीखेंगे तो हमारा जिला विकास करेगा। और जैसे कि आप लोग जानते होंगे नेल्सन मंडेला सर ने कहा था कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन थ्रू व्हिच यू कैन चेंज द वर्ल्ड।
शिक्षा ही एक बेहतरीन हथियार है जिसकी वजह से दुनिया को हम बदल सकते हैं। तो शिक्षा का मतलब सिर्फ उन्होंने ये नहीं कहा था कि आप कॉलेज की डिग्री लें। शिक्षा का सबसे बड़ा शिक्षा का मतलब है मॉरल वैल्यूज़। अगर हम पढ़ लिख लें, बड़ा डॉक्टर बन जाए, बड़ा इंजीनियर बन जाए, बड़ा प्रोफेसर बन जाए, बड़ा साइंटिस्ट बन जाए, अगर आप हमारे अंदर में मानवता नहीं है, हमारे अंदर में इंसानियत नहीं है, तो कोई फ़र्क नहीं, तो क्या कहते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज के टाइम में वी नीड honest bureaucrats, we need honest politician, we need honest technocrats, we need honest politician, we need honest uh, public servant, we need honest social activist, हर जगह। क्योंकि महात्मा गांधी सर ने कहा था ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी को बढ़ाने के लिए हम सारे लोगों को एक साथ मिल करके सत्याग्रह करना पड़ेगा, एक एक लोगों तक सत्य के लिए आग्रह करना पड़ेगा। और ये सारा चीज़ करने के लिए एक साथ सारे लोगों को एक साथ मिल करके कार्य करने की ज़रूरत है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे बच्चे 9, 10, 11, 12 के 10th करने के बाद जो हमारे बच्चे नीट की तैयारी करते हैं, जो हमारे बच्चे जेई की तैयारी करते हैं, जो हमारे बच्चे क्लेट की तैयारी करते हैं और वेरियस कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, उसको प्रोत्साहित करने के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन उसकी तैयारी कराने के लिए अलग अलग इंतज़ाम किए हुए हैं। तो मैं सारे जिलावासियों से कहना चाहूँगा कि ऐसे बच्चे जो गरीब हैं और उनके अंदर में टैलेंट है, तो उन सारे बच्चों को उस ऑर्गेनाइजेशन जहाँ से उसकी तैयारी कराई जाए वहाँ के लिए इनक्रेज कराया जाए। उसके अलावा और भी हमारे बच्चे जो अलग अलग कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं उसको भी इनक्रेज किया जाए कि बच्चों क्वालिटी एजुकेशन को गेन कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, एक अच्छा माहौल देने की ज़रूरत है। क्योंकि एक चीज़ मैंने पाया हमारे ज़िला में, जिस बच्चे को 9, 10, 11, 12 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी पढ़ना चाहिए, हमारे बच्चे वो नहीं कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ों में मुलविस हैं। जैसा कि मैंने पाया कि बहुत जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट होते हैं, IITs, NITs, JNU, वहाँ के बच्चे एक प्रॉब्लम को लेकर के डिस्कस करते हैं, वहाँ के बच्चे सब्जेक्ट को लेकर के डिस्कस करते हैं, वहाँ के बच्चे कोई भी इशूज़ जो कि समाज के लिए हो उसको लेकर के डिस्कस करते हैं। तो मैं अगर हमारे बच्चों को एक मतलब एक जो नेगेटिव एक ये है कि हम लोग पूरे जिलावासी हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिविटी में मुब्तला हैं। अगर हम लोग जितना टाइम नेगेटिव चीज़ों में ख़राब करते हैं उतना ही एफर्ट हम लोग पॉजिटिव चीज़ों में अगर लगाएं अच्छे ज़िला का निर्माण करने के लिए, तो हमारा ज़िला विकास करेगा। हमारे बच्चे अगर पढ़ाई से डेविएट अगर हो रहे हैं तो उसके पीछे हमारा माहौल भी तो जिम्मेदार है। क्योंकि एक चीज़ देखा गया है कि किसानगंज में रह करके बहुत सारे लोगों से बात होती है तो कहते हैं कि सर किसानगंज में रह करके हमारे बच्चे नीट या जेई या अलग कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन BPSC या UPSC की तैयारी नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो लोग घर से बाहर भेजते हैं। तो आखिर क्यों नहीं? अगर हम सारे लोग मिल करके अगर हम लोग कार्य करें तो हम लोग बच्चों को गाइड कर सकते हैं। मैं भी, हमारी छुट्टियां होती है, गर्मी की छुट्टी 2 महीने की होती है, जाड़े की छुट्टी 20 दिन की होती है, ईद है, बकरीद है और बहुत सारा चीज़ है, तो मैं भी जा करके वहाँ पर गाइड कर सकता हूँ। क्योंकि कुछ दिन पहले हम लोग जो मीटिंग किए थे, मास्टर मुजाहिद आलम साहब कुछ लोगों को लेकर के बात किए थे, तो मेरा यही कंसेप्ट था, तो बोले थे कि ठीक है जगह तलाश दी जाएगी। तो अगर हम लोग जो मानवता को बढ़ाने के लिए कुछ रिटायर्ड टीचर को लेकर के और कुछ जो है ना क्या कहते हैं रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को लेकर के हम लोग अलग अलग वेरियस कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करवा सकते हैं। हम लोग 9, 10 के बच्चों को हम लोग ट्रेन कर सकते हैं। हम लोग जो नीट की तैयारी कर सकते हैं उनको कर रहे हैं उनको ट्रेन कर सकते हैं, जो जेई की तैयारी करते हैं उनको ट्रेन कर सकते हैं, जो क्लेट की तैयारी करते हैं उसको ट्रेन कर सकते हैं। बाकी जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए हर वक्त तैयार हूँ। मैं 9, 10 के बच्चों को, 11, 12 के बच्चों को, नीट जेई के बच्चों को केमिस्ट्री के लिए गाइड कर सकता हूँ। और जो BSc कर चुके हैं और BSc करने के बाद जो ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स हैं उनके लिए भी मैं बच्चों को गाइड कर सकता हूँ। उसके अलावा हम लोगों का एक ग्रुप है MSc करने के बाद जो बच्चे नेट JRF की अगर तैयारी करें उसके लिए भी हम लोग गाइड कर सकते हैं। तो रिसेंट केसेस में ये देखा गया है कि हमारे बच्चों के अंदर में पता नहीं आजकल क्या होता है कि पहले होता था कि प्यासा कुएं के पास जाता था, अब जो है लगता है कि कुएं को ही प्यासा के पास जाना पड़ेगा। तो हम मानते हैं हम लोगों को ये करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर से मैं किशनगंज जिला के इंटेलेक्चुअल लोगों से अपील करता हूँ कि आप लोग समाज के सबसे निचले स्तर में उतरें। क्योंकि एक चीज़ देखा गया है कि हमारे बच्चे जो इंटेलेक्चुअल लोगों से वो दूर भागते हैं, पता नहीं क्यों।
जब तक के कोऑर्डिनेशन नहीं होगा इंटेलेक्चुअल ग्रुप का और समाज के सबसे निचले स्तर के लोगों का, तब तक के समाज का विकास नहीं हो सकता है। इसी चीज़ के लिए सारे लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत है। बाकी जो हमारे बच्चे ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, मैं उनको इनकरेज करूँगा कि आप जैम की तैयारी कीजिए। जो क्या कहते हैं साइंस ग्रेजुएट हैं जो IIT से MSc कर सकते हैं, कैट की तैयारी कीजिए ताकि IIM से मैनेजमेंट कर सकते हैं, या जो 100 टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है वहाँ से कर सकते हैं। गेट की तैयारी कीजिए ताकि अच्छे जगह में आपको जॉब मिल जाए। उसके अलावा IAS की तैयारी कीजिए, IAS की तैयारी कीजिए, जो लॉ ग्रेड्स है जुडिशरी सर्विसेज की तैयारी कीजिए। अगर ऐसा करते हैं तो हमारा ज़िला में नंबर ऑफ़ ग्रेजुएट्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि ड्रॉप आउट रेट्स बहुत ज़्यादा है, मतलब ये नाकाम लोग बहुत हैं। तो कामयाबी के लिए आपको गोल शुरू से ही फिक्स करना पड़ेगा, और गोल को अग्रसित रहने के लिए हमारे समाज के सारे लोगों की भागीदारी है। अगर हमारे समाज में अगर बच्चे आस पड़ोस में अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो हमारे समाज के लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को गाइड करें। क्योंकि ये क्या कंसेप्ट है, कंसेप्ट ये है कि आप कहीं भी जाएं इल्म के बारे में रोशनी फैलाएं, कहीं भी जाएं तरबियत के बारे में रोशनी फैलाएं। ये तो होते आया है, बहुत सारे लोग करते आए हैं, लेकिन ये इन सारी चीज़ों को आज के टाइम में लोग आलतू फालतू चीज़ों में, गिबत में, बहुतान में अपना वक्त ख़राब कर देते हैं, और ये नेगेटिविटी को फैल रही है। अगर हम लोग उसी वक्त को एक कंट्रोल वे में, अगर हम लोग उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर के जाएं तो हमारा ज़िला विकास करेगा। फर्दर जो हमारे बच्चे जो मास्टर्स हैं, क्या कहते हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, भाई आप लोग नेट JRF की तैयारी कीजिए। नेट JRF CSIR की तरफ से भी होता है, UCC की तरफ से भी हो सकता है, आप PhD वगैरह कर सकते हैं। और बाकी PhD लोग जो भी कर रहे हैं, मैं कहूँगा कि आप लोग रिसर्च एक अच्छे फील्ड में करें, क्योंकि रिसर्च भी आजकल का जो रिसर्च है, जो इंडिया में जो है, जो हमारे जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट हैं वहाँ से रिसर्च अच्छा होता है। बाकी जगह तो बट मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो है ना अच्छे जगह कोई भी चीज़ करें, अच्छे जगह से करें। बाकी जो रिसर्च के लिए अगर ये करते हैं तो मैं समाज के लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग एक ज़िला का कुछ प्रॉब्लम को लीजिए। कोई अगर बच्चे अगर वाटर केमिस्ट्री में काम करते हैं, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में अगर काम करते हैं, तो ज़िला को, क्योंकि हमारे ज़िला में पानी का कंडीशन अच्छा नहीं है, पानी का कंडीशन अच्छा नहीं होने की वजह से तरह तरह की बीमारियाँ हैं। ये देखा गया है कि हमारे ज़िला में पथरी का बीमारी बहुत ज़्यादा है, तो पानी का ही तो है। प्लस पानी के कंडीशन को सुधारने के लिए हमारे बच्चे वहाँ पर काम कर सकते हैं। प्लस जो बच्चे ज्योग्राफी के हैं किसी फील्ड में काम कीजिए, कोई बच्चे अगर ह्यूमन राइट के हैं उसमें काम कीजिए, कोई बच्चे अगर क्या कहते हैं वुमन राइट में अगर वुमन स्टडीज़ में अगर पढ़ाई करते हैं, साथ साथ इंटीग्रेटेड। मेरा कहने का ये है कि बिल्कुल थोड़ा सा अलग है। आप लोग बहुत सारे लोग तो समझे हैं हमारी बातों को, बहुत सारे लोग नहीं समझ पाए हैं, तो मैं फिर आप लोगों को समझाने का कोशिश करना चाह रहा हूँ कि एक यूनिवर्सिटी की ज़िंदगी होती है और एक समाज की ज़िंदगी होती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो यूनिवर्सिटी की ज़िंदगी है या जो अच्छी चीज़ें हैं, जो यूनिवर्सिटी के साथ साथ समाज में भी उस तरह का हो जाए। कैंपस में जिस तरह का माहौल होता है, हमारा समाज भी उस माहौल से सराबोर हो जाए। अगर हमारा समाज में हर एक आदमी अगर न्याय के बारे में जान लेंगे, हर एक आदमी महिलाओं के अधिकार के बारे में जान लेंगे, हर एक आदमी मोरल वैल्यूज़ के बारे में जान लेंगे और अपने आप में उतार लेंगे, तो हमारा ज़िला ही जन्नत लगेगा। और मैं बार बार मुसलसल जो मैं कोशिश करते आया हूँ कि ज़िला में एक मॉडल जो बनाना चाहता हूँ, जिसके बारे में मैं अलग अलग इसमें चीफ मिनिस्टर सर से भी मुलाकात हुई थी, उनसे भी मैं कहा था, गवर्नर से मुलाकात हुई थी, उनसे भी कहा था, और प्रेसिडेंट मैम से मुलाकात हुई थी तो बात किया ही था, बाकी उनको मैं मेल करते रहता हूँ। तो मैं समाज के सारे लोगों से, समाज के 17 लाख जिला वासियों से, समाज के सारे जनप्रतिनिधियों से और समाज के सारे पॉलिटिकल लीडर्स से पुरजोर अपील करता हूँ कि आप लोग जो बात यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी सर कहे हैं कि हम सारे लोगों को एक साथ मिलकर के काम करने की ज़रूरत है, प्रेसिडेंट मैम भी कही थी कि सारे लोग मिलकर के कार्य कीजिए। मैं आप सारे लोगों से पुरजोर अपील करता हूँ कि आप सारे लोग एक अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए एक साथ मिलकर के कार्य किया जाए। इस चीज़ के लिए मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा यकीन है, जिस तरह से आप सारे लोगों ने हमारी अब तक मेहनत किए हैं यहाँ तक पहुँचाने के लिए, आइंदा करते रहेंगे।